गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है और आज मैं थोड़ी सी बात आपसे करूँगा। ये बैच का नाम रहेगा कंप्लीट मैथमेटिक्स ट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स का ट्रिक समझेंगे। आज के ज़माने में आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि सर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और टाइम कम मिलता है। तो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कम, आपसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई तभी होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक समझोगे। मतलब कम समय में आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर बैठते हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लोगे। तो इस बैच में आपको मैथमेटिक्स का ट्रिक आपको समझाया जाएगा और जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ तो जानते हैं, मैथ को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको मैथ को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो इस बैच को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट तो जानते हैं लेकिन उसका ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगा। अब विद इन सेकेंड्स में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर बैठिएगा। इस बैच में आपको क्या मिलेगा सर, बेसिक्स टू एडवांस, मतलब ज़ीरो लेवल क्वेश्चंस को मैं उठाऊंगा और पूरा टिपिकल लेवल क्वेश्चंस तक मैं जाऊंगा। जहां तक आप सोच भी नहीं सकते ना, उन सभी सवाल को मैं लेकर आऊँगा और आपसे सॉल्व कर पाऊँगा और आप खुद उसको ट्रिक से सॉल्व करोगे विद इन सेकेंड्स में। एक भी सेकेंड आपको नहीं लगेंगे और बिल्कुल आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर बैठते हो। टिपिकल लेवल क्वेश्चंस को भी मैं इस बैच में डिस्कस करूंगा। ये सेशन वाइज बैच रहेगा, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, ऐसे लंबा सेशन तक चलेगा। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट बैच है ये, आपको कहीं पर नहीं जाना है। अगर कहीं पर आप मैथमेटिक्स पढ़े हुएगा तो ये बैच आपको ज़रूर बेनिफिट करेगा, बिल्कुल बेनिफिट करेगा। आप बिल्कुल नया नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, नया नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, नया नया ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पता है कोई भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई तभी होगा जब आप किसी भी क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा सबसे कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ट्रिक जानकारी लेना ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये बैच लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर ट्रिक पढ़ाइए, ट्रिक पढ़ाइए। तो ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो, टीचर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, या क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही सेकेंड्स में। ठीक है, एनडीए हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के हो, आईटीआई एंट्रेंस, कोई भी एग्जाम्स, ऑल वन डे एग्जाम्स, हर एग्जाम्स में मैथमेटिक्स के पेपर आते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बैच बेनिफिट साबित होगा अगर वो स्टूडेंट पूरे सेशन को सीक्वेंस वाइज देखते हैं। एक बात मैं हमेशा आपको कहूँगा कि जब भी आप किसी कोर्स को स्टार्ट करो ना तो सेशन से स्टार्ट कीजिए, सेशन वाइज पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए आज सेशन 1 है, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, तो इस बैच में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का ट्रिक मिलेगा, वो भी सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर वाइज। जैसे कि मान लीजिए ज्योमेट्री हो गया, तो जब तक ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक्स टू एडवांस, जीरो लेवल से मैं क्वेश्चंस को उठाऊंगा, पूरा टिपिकल लेवल तक क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, वो भी ट्रिक से। विद इन सेकेंड्स में आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है ना, पूरा लेवल तक हम क्वेश्चन को चलेंगे। आप चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो अगर आप कहीं पर मैथ ऑलरेडी पढ़ रखे हो। अगर आप चाहते हो ट्रिक समझना कि किसी भी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करें, तो आप जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसका आप नोट्स बना लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, सिर्फ वीडियो को देखना चाहते हो, तो बिल्कुल वीडियो देखिए। और सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मतलब साबित होगा। ठीक है, तो निफिक्र रहिए बिल्कुल। ठीक है, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा, आज सेशन फर्स्ट है तो आप फेडिंग कर लीजिएगा, अगर कॉपी पेन साथ में है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वीडियो को देखिए, समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, नोट्स बनाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका सर आज की क्लास। हम लोग बात करेंगे सेशन फर्स्ट। ठीक है, सेशन फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं, ये बैच की नाम पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपका रहेगा सर कंप्लीट मैथमेटिक्स ट्रिक। ठीक है ना, कंप्लीट मैथमेटिक्स ट्रिक का ये बैच है। ठीक है ना, फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो ज़रूर बेनिफिट करेगा।
ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैथ तो पढ़े हुएगा, लेकिन आपको ट्रिक भी समझाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सेशन फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा सर चैप्टर फर्स्ट, तो चैप्टर फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग एक चैप्टर, एक टॉपिक आता है सर हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो ऐसे भी बात करते हैं तो आपका इस ज्योमेट्री का पार्ट्स नहीं होते, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, समकोण आपका होता है ट्रायंगल, तो वो ज्योमेट्री का पार्ट होता है। तो इसमें हम लोग ज्योमेट्री ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे जो मैं आज यहाँ पे पढ़ाऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ज्योमेट्री टॉपिक लिखिए। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस वाइज ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, जो भी क्वेश्चन, जो भी ट्रिक्स रहेगा, हम लोग सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना मैं चाहूँगा, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहोगे तो इसको नोट्स भी बना सकते हो, या नोट्स ना भी बनाओ, काम चलेगा, ठीक है। चलिए, नोट्स बनाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। आपको याद रहेगा, बहुत समय के लिए आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक ही है, सब इंपॉर्टेंट है, बात को समझिए, ठीक। ये चीज़ आप समझिए, ये आप दो ही चीज़ याद करिए, बेहतर होगा, दो ही चीज़ याद कीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे करते हैं सर, यहाँ पे अगर मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। सेम कहानी अगर यहाँ पे मान लेते हैं सर, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है सर, दो फिगर हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री आ जाए ना, तो यहाँ पर भी सर 45 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, तो बात को गहराई से समझिए, इसकी जो वैल्यू होगा ना वो आपका 1 यूनिट होगा, इसकी वैल्यू आपका 1 यूनिट होगा, और इसकी जो वैल्यू होगा ना वो 2 यूनिट होगा। 2 नहीं सर, √2 यूनिट होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे 45 डिग्री हो जाए, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाए ना, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये √2 यूनिट। इससे आप लिख लीजिए, इसको आप ट्रिक फर्स्ट याद कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये आपका ट्रिक फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड वाले फिगर में, कि यहाँ पे अगर आप 30 डिग्री डालते हो, यहाँ पे आप 30 डिग्री, तो यहाँ पे 90 है, तो 90 30 कितना हो गया सर, 90 30 122, तो यहाँ पे बचा कितना सर 60, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो यहाँ पे 90, 60 और 30 हो गया। अगर किसी भी फिगर में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 60 हो जाए ना, तो इसका जो यूनिट होगा वो √3 हो जाएगा, इतना याद कर लीजिए। यहाँ पे 30 है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, याद कर लीजिए इतना। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद करिएगा, दो फिगर अपने माइंड में रख लीजिए। आप इस दोनों ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। जैसे कि क्लास 10th की बात करते हैं, तो क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, और कंपटीशन में भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आप इजीली इस टॉपिक को, इस दो फिगर से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे विद इन सेकेंड्स में। क्लियर है? दो फिगर आपको याद क्या करना है सर, 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाए तो यहाँ पे 1 यूनिट्स, यहाँ पे 1 यूनिट्स, क्योंकि एंगल सेम रहता है ना, तो डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद AC की जो वैल्यू हो जाएगा वो √2 हो जाएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री रहे, तो 30 के सामने 1 डालेंगे, 60 के सामने √3 डालेंगे, और 90 के सामने यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस दोनों फिगर के बारे में आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट बनता है सर कि ये जो आपका 1 1 √2 है, 1 √3 2 है, आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट का है। तो इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आप जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो क्लास 10th का प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में, इंग्लिश मीडियम वाले में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। तो इसमें क्लास 10th का 2 प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, पहला इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। तो आपको जाना है सर इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में जाइएगा ना, तो लेक्चर 6 को ओपन कीजिएगा, लेक्चर 6 को। तो लेक्चर 6 को जैसे ही ओपन कीजिएगा ना, तो लेक्चर 6 में आपको यही चीज़ प्रूव करके बताया गया है कि यहाँ पे 1 कैसे हो गया, 1 √2 कैसे हो गया,
यहाँ पे √3 कैसे हो गया, 1 कैसे हो गया, 2 कैसे हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लेक्चर 6 की क्लास में मिलेगा, क्लास 10th के लेक्चर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, इसका प्रूफ, ठीक है। ये आपका सिर्फ मैथमेटिक्स ट्रिक का क्लासेस है, तो मैं सिर्फ आपको मैथमेटिक्स ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 फिगर आपको हमेशा याद करना है, पहले उसको नोट करिए, फिर मिलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए इन सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 3 आपके सामने सवाल है और 2 सवाल आपका होमवर्क के लिए, ठीक है। कैसे आप सॉल्व करोगे, इन सभी सवाल को सॉल्व करने का आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, ये आपके सामने ट्रायंगल रहेगा, ठीक है ना। ये आपके सामने ट्रायंगल रहेगा, ध्यान समझिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका 45 डिग्री है, यहाँ पे आपके सामने 45 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा और ये आपके सामने √2 हो जाएगा। इतना याद करना है। उसके बाद जो सेकेंड वाला फिगर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री आ जाए और यहाँ पे 60 आ जाए, तो ये होगा सर √3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके सामने 2। ये 2 फिगर आपको डेफिनेटली याद करना है, अपने दिमाग में रखना है। तो इन दोनों फिगर से आप इजीली इन सभी सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले पहला सवाल की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला सवाल क्या है सर, कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसमें आपको ये जो कोण है ना, एंगल है, वो 30 डिग्री दिया हुआ है और AC का लेंथ आपके सामने 165 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है सर हाइट निकाल दीजिए h मतलब AB की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, AB की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करोगे, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है सर, आपको पता है सर √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.732 ये होता है √3 की वैल्यू। तो पहले समझिए, आप इजीली सॉल्व करोगे। तो आपको पता है कि ये 30 डिग्री है, 30 का मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट लागू होगा नीचे √3, मतलब 30 के सामने ये 1 हो जाएगा, ये आपके सामने √3 हो जाएगा और ये आपके सामने जो होगा वो 2 हो जाएगा। ये बात आपको पता है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। इस वाले फिगर में देख लीजिए। और मुझे क्या फाइंड करना है सर, h फाइंड करना है। कहने का मतलब है कि 2 तो ये वैल्यू हो गया, लेकिन मेरे अनुसार तो 2 है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है सर, 165 है। मेरे अनुसार 2 है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है सर, 165 है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, कहेंगे सर 2 की वैल्यू 165, तो मुझे फाइंड करना है 1 की वैल्यू, मतलब h फाइंड करनी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2 की वैल्यू 165, तो 1 की वैल्यू मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा सर, 82.5। तो 82.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 165 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है बस यही तो हमको फाइंड करना है, 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा सर 82.5। तो इसका ऑप्शन कितना होगा सर, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, 82.5। समझ में आया, विद इन सेकेंड्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखिए समझिए, ये 30 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे √3 होगा, ठीक है ना। तो 2 की वैल्यू दिया हुआ है 165, तो 1 की वैल्यू क्या हो गया, 2 की वैल्यू 165, तो 1 की वैल्यू कितना होगा सर, 165 का आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा करे तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना होगा सर, 82.5। समझ में आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करें सर, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो 60 के सामने क्या होता है सर, √3 होता है। तो 60 के सामने कितना होगा सर, √3, इसका मतलब क्या होगा, √3 हो जाएगा। और 60 के इधर जो साइड में है 1 होगा ना, तो यहाँ पे 30 होगा ना, ये सर ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा 30। और 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है, तो ये हो गया सर 1, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, फाइंड नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कहता है सर h की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, h की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। जहाँ पे 1 की वैल्यू दिया हुआ है 170, मतलब 1 की जो वैल्यू है 170 दिया हुआ है, 170 दिया हुआ है। मुझे क्या बोल रहा है सर, √3 की वैल्यू पता करो, मतलब h की वैल्यू पता करो। तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू 170, तो √3 की वैल्यू कितना होगा सर, √3 सॉरी ये आपका 70 सेंटीमीटर है, सॉरी 170 नहीं है, 70 सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 70 सेंटीमीटर है, तो √3 की वैल्यू कितना होगा सर, 70√3 सेंटीमीटर। ये रहा आपका सवाल का उत्तर, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो सेकंड का आंसर कितना होगा सर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब 1 की वैल्यू 70 सेंटीमीटर, तो √3 की वैल्यू कितना होगा, 70√3 सेंटीमीटर। 1 रुपया का इस देखो, 1 पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो 2 पेन का मूल्य 10 रुपया है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 रुपया का दाम 70, 1 पेन का दाम 70 रुपया, तो √3 के दाम कितना होगा, 70√3, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी आपके सामने सेकेंड्सों में बन गया। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं।
यहाँ पे 30 है तो क्या करोगे सर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, देखो 30 के सामने 1, फिर यहाँ पे कितना होगा √3। इसका मतलब नहीं, मुझे ये फाइंड ही नहीं करनी है, इसका मतलब है मुझे ये 2 हो जाएगा। आप कहोगे सर मुझे h पता करना है, तो 1 पता करना है, मतलब 2 के मान है आपका 15, मतलब 2 की वैल्यू कितना है सर 15, मुझे 1 की वैल्यू बोल रहा है, तो 1 की वैल्यू मतलब 2 का आधा किया, तो 15 का भी आधा कर दो, मतलब 7.5। तो यहाँ पे कितना होगा सर 7.5, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ रहा है कितना आसान है। चलिए, तो ये 3 सवाल बहुत ही आसान था, हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। आप जैसा कि आपको बताया था कि बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और टिपिकल लेवल तक जाऊंगा। ये सेशन फर्स्ट है और शॉर्ट वीडियो मैं डालूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स को भी टाइम ना लगे, आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो 3 सवाल मैंने बताया ट्रिक से, विदिन सेकेंड्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, और ये 2 सवाल आपको खुद करना है घर पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।